Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 9th. This is our fourth lecture of the topic mechanism of photosynthesis. First of all, open your book from page number 121. In the last lectures, we will read the topic oxidation reduction reactions, the cell's energy currency, and the photosynthesis. This is our fourth lecture. In this lecture we will read the topic mechanism of photosynthesis. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बेटा आपका क्या है कि मैकेनिज़्म क्या होता है, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह से टेक प्लेस होता है, कौन कौन से तरीक़ों से होता है, कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, 2 फेजेस टेक प्लेस। मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की क्या होती हैं, 2 फेजेस होती हैं। ठीक है, एक फर्स्ट फेज़, एक सेकंड फेज़। जो फर्स्ट फेज़ है बेटा उसमें क्या होता है, ATP एंड NADPH फॉर्म्ड कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। ठीक है, अब क्या है बेटा, यहाँ से अगर मैं रीडिंग करूँ, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 फेजेस। साथ साथ बेटा आपने अपनी बुक्स खोल के रखनी है और साथ में समझना है, रीडिंग करनी है। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज़, पहली फेज़ में क्या होता है, लाइट एनर्जी इज़ कैप्चर्ड। लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके एंड इज़ यूज टू मेक हाई एनर्जी मालिक्यूल्स, और हाई एनर्जी मालिक्यूल्स ATP और NADPH बनते हैं। यानी कि लाइट एनर्जी को यहाँ पे ये देखें, सनलाइट को इस्तेमाल करके लाइट रिएक्शन में क्या करती हैं, ATP और NADPH बनते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं मज़ीद आपको समझाऊंगी, एक दफ़ा रीडिंग कर लें। ठीक है, दीज रिएक्शंस विच आर नोन एज लाइट रिएक्शंस। तो ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, लाइट रिएक्शंस में टेक प्लेस ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। और ये बेटा कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं, थाइलाकॉइड्स में। ये फ्लैटेंड सैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स है और इनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर ये टेक प्लेस हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद क्या है बेटा, ड्यूरिंग सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग सेकंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना देती है, ग्लूकोज बना देती है। ठीक है, अब देखिए जब ग्लूकोज बनता है तो हमने कहा था कि जब ग्लूकोज बनता है तो एनर्जी भी इस्तेमाल होती है। तो ATP और ADPH क्या होते हैं, यूटिलाइज्ड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिंस दिस रिएक्शन डू नॉट यूज सनलाइट, और ये क्या करते हैं, ये सनलाइट को भी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड डार्क रिएक्शंस। ठीक है, डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर टेक प्लेस होते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या है कि यहाँ पे आपके बुक के ऊपर बेटा एक ये बॉक्स दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जो NADPH है या NADP है, इसकी एब्रीवेशंस क्या है। ठीक है बेटा, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD की एब्रीवेशन है, इज़ अ कोएंजाइम। बेटा कोएंजाइम आपने पढ़ा था कि जब कोई ऑर्गेनिक को फैक्टर अटैच होता है एंजाइम के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, टेक इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस एंड इज दस रिड्यूस टू NADH। ये हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, रिसीव करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में। वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम आल्सो कैरीज फॉस्फेट विद इट, और जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा देन इसको हम NADP पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या है कि ये इसकी रीडिंग होगी है। नेक्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ। हमने 2 स्टेप्स पढ़े हैं बेटा। पहला स्टेप क्या है कि हमारा ATP और NADPH बनती है। दूसरा स्टेप क्या है कि उसके अंदर जो ATP और NADPH बन रही होती है वो इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, हम सनलाइट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसलिए हम उसको लाइट रिएक्शन करते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है बेटा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। पहला रिएक्शन जो होता है हमारा, वो फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट फेज़ होती है वो थाइलाकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर टेक प्लेस होती है। लेकिन जो दूसरा होता है वो क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर। बेटा स्ट्रोमा क्या था, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड मटेरियल था, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड मटेरियल होता है वो उसका स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है बेटा, अब क्या है कि इसके अंदर ATP यानी कि लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH किस तरह से बनते हैं, और डार्क रिएक्शन के अंदर NADPH यानी कि ATP और NADPH किस तरह से यूज़ होके NADP और ADP बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका एक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये इसके साइटोप्लाज्म, और ये जो आपका लाइट रिएक्शंस होता है ये तो बेटा थाइलाकॉइड्स के अंदर होता है, और ये क्या होता है आपका स्ट्रोमा के अंदर होता है।
अब क्या है कि लाइट रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, ये सूरज की रोशनी होती है, ठीक है। ये सूरज की रोशनी की शुआओं को क्या करते हैं, एनर्जी को वहाँ से इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी से एनर्जी को लेते हैं और साथ में वाटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं और साथ में क्या बनाते हैं बेटा, ये ATP और NADPH बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH क्या है, निकोटीन अमाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है। निकोटीन अमाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका जो मालिक्यूल है यानी कि हाई एनर्जी मालिक्यूल है, ये भी क्या करता है, लाइट रिएक्शन में बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, ये डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाता है और साथ में ATP भी डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाती है। क्यों बेटा, क्योंकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, आपकी ग्लूकोज बन रही होती है और जब ग्लूकोज बनती है बेटा तब क्या होता है, एनर्जी हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, जब ग्लूकोज बनती है तो हम क्या करते थे, एनर्जी इस्तेमाल करते थे। तो क्या होता है कि ये जो एनर्जी लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बन रही होती है वो डार्क रिएक्शन में एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। अब देखें हमने लास्ट वो कॉमन एग्जाम्पल या कॉमन रिएक्शंस में पढ़ा था कि जो ATP होती है वो किस में, जब हम उसका कोई एक मॉलिक्यूल या एक फॉस्फेट इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ADP में। देखिए ये इसका एक फॉस्फेट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये क्या है, ये यूज़ हो गया है डार्क रिएक्शन में और ADP बच गया है। और इसी तरह से ये इसका NADPH से क्या है, एक हाइड्रोजन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का क्या हो गया, यूज़ हो गया और बाकी क्या बन गई है, NADP बन गई है, ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब ये जो NADPH है और जो ADP है ये दोबारा क्या करेंगे, इसका लाइट रिएक्शन होगा और दोबारा ये सनलाइट को यूज़ करेंगे और फिर से क्या होगा, ये ATP NADPH बनेगी और ग्लूकोज का बनेगी, ग्लूकोज फिर फर्दर यूज़ करके क्या ADP और NADP में कन्वर्ट होंगे, फिर लाइट रिएक्शन होगा और डार्क रिएक्शन होगा। इस तरह से बेटा ये हमारा साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पे होगा। आई होप कि आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेटा इसकी हमने 2 फेजेस पढ़ी हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट में लाइट यूज़ होती है, डार्क में लाइट जो होती है वो नहीं यूज़ होती। लाइट रिएक्शन में ADP और NADPH बनते हैं और वही ATP और NADPH जो DPH है वो क्या करते हैं, NADPH है वो यूज़ हो जाता है और इसके बाद इसमें लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। उसको में लाइट यूज़ होती है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये थाइलाकॉइड्स में अंदर टेक प्लेस होता है और ये स्ट्रोमा में टेक प्लेस होता है। इस तरह से ये इनका साइकिल चलता रहता है। सो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।